आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का मैथमेटिक्स चैप्टर 5 नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे एपी। एपी को हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी में जो कहते हैं, एपी को हम लोग बोलते हैं समानांतर श्रेणी। ठीक है, तो एपी में समानांतर श्रेणी जो है, तो इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे कि समानांतर श्रेणी है क्या। समानांतर का मतलब क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समानांतर का मतलब समझेंगे। तो देखिए, समांतर हम लिख दिया, समानांतर है, समानांतर कहिए। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, इसका संधि विच्छेद हम लोग करते हैं समान। समान जोड़ अंतर। ठीक है, तो समान जोड़ अंतर जब हम करते हैं तो इसका मतलब होता है समान अंतर होना चाहिए। समान अंतर यानी कि बराबर बराबर अंतर, डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं समान अंतर क्या हुआ। अब यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया है, तो देखते हैं समान अंतर में है कि नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले वाले टर्म को सेकेंड वाले टर्म से घटा लेते हैं। क्या करते हैं, पहले वाले टर्म से को सेकेंड वाले में से घटा लेते हैं, यानी कि 4 को 6 में से घटा लेंगे। जब 4 को 6 में से घटाएंगे तो 2 होगा, और 6 को 9 में से घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और 10 को 12 से घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देख लिया एक और तरीके से देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 होगा, और 9 में से 6 घटाएंगे, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 होगा, और 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और 12 में से 10 घटाते हैं तो 2 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब एक और टर्म लेते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो 7 में से 6 हमने घटाया, 7 में से हम 6 घटाएंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। फिर 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 होगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा टर्म हम तीसरा को लेकर देखते हैं। इसमें क्या है, तीसरा में 4 में से 2 घटाते हैं, 2 बचता है। 6 में से 4 घटाते हैं, 2 बचता है। 8 में से 6 घटाते हैं, 2 बचता है। 10 में से 8 घटा लेते हैं, 2 बचता है। 12 में से 10 घटा लेते हैं, 2 बचता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यह जो डिफरेंस आया है इसको ध्यान दीजिए, और यहाँ जो डिफरेंस आया है, अंतर आया, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आया है देखिए, लगातार 2 2 2 2 2 करके आया है, और यहाँ जो आया है 2 3 1 2 करके आया हुआ है। इस तरह से करके यहाँ पर आया हुआ है अंतर। तो जिस संख्या के समूह जो दिए, जो श्रेणी दिया रहता है, इसको हम लोग श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग श्रेणी बोलते हैं। तो ये जो श्रेणी दिया हुआ है, तो जिस श्रेणी में अगर समान अंतर आने लगता है तो एपी में कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर लगातार जो इसमें से हम लोग घटाए हैं, तो 2 2 2 2 2 आया है, और यहाँ देखिए 2 3 1 2 1 5 3 1 आया है। तो इसको हम लोग एपी में नहीं मानेंगे। ये वाला जो है एपी में क्या है, नहीं है। एपी में क्या है, ये भी नहीं है। एपी में है ये वाला क्या है, एपी में है, क्योंकि यहाँ पर समान अंतर घटाने पर देखिए, समान सेकेंड पद से हम लोग पहले पद को घटाए हैं। देखिए 4 में से 2 घटाए हैं, फिर 6 में से 4 घटा लिए हैं, 8 में से 6 घटा लिए हैं, और इस तरह से घटाते आ रहे हैं। तो यहाँ पर समान अंतर आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यह एपी में, यह एपी में है, यह एपी है। ठीक है, तो अब चलिए तो कुछ और नियमों से हम लोग सीखते हैं इसको। जैसे अब यहाँ पर डी होता है, तो पहले पद को हम लोग लिखते हैं ए। क्या लिखते हैं, पहले पद को A1 लिखते हैं, पहले पद को हम लोग A1 लिखते हैं। चलिए, तो इसको हमने मान लिया A1,
A1 बराबर 2 और A2 बराबर 4 और A3 बराबर 6 और A4 बराबर हो गया 8। यानी कि सेकेंड को हम लिए, थर्ड श्रेणी को लिए। ये जो है तीनों श्रेणी में लिया गया है, ठीक है। तो हम तीसरे श्रेणी को लिए हैं। तो तीसरे डी, अब इसमें एक आता है डी, बात नहीं, आप एक चीज़ नहीं बताए हैं, ये समान अंतर, ये समान आया है, ये समान हो गया, अंतर जो है ये समान अंतर हो गया, ठीक है। समान, समान का मतलब कोई भी घटाए तो एक समान अंक आना चाहिए, ठीक है। और एपी में अंतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, यानी कि डिफरेंस। क्या चीज़ से? डी से डिनोट कहते हैं, यानी कि डिफरेंस से। तो एपी में अगर डी ज्ञात करना होता है तो कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, तो हम लिखते हैं A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 या A5 माइनस A4। हम लोग इस तरह से एपी में डिफरेंस हम लोग ज्ञात करते हैं, यानी कि ये भी डी होगा, ये भी डी होगा और ये भी डी होगा। तो देखिए, तो एपी में डी ज्ञात करने के लिए दो तीन को हम एपी में चेक कर लेते हैं, यानी कि दो तीन को घटा लेते हैं, एक बार इसमें से घटा लेंगे, फिर इसमें से घटा लेंगे, इसमें से घटा लेंगे और चेक कर लेते हैं कि सब जो मान जो है बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि बराबर आ गया तो एपी में है, नहीं आया तो नहीं आया। तो अब देखिए, अगर ज्ञात करना है डिफरेंस तो कैसे लिखते हैं? A2 का मान कहाँ पर है? यहाँ पर दिया हुआ है, तो A2 बराबर 4 और A1 का मान जो है यहाँ पर 2 दिया है, तो -2 बराबर 2, ठीक है। फिर उसी तरह A3 का मान रखेंगे, यहाँ पर है 6 और माइनस A2 का मान यहाँ पर है 4 बराबर 2। और फिर घटाएंगे, A4 का मान दिया है यहाँ पर 8 और A3 घटा लेंगे 6 बराबर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हमने जो घटाया है, देखिए क्या है? डी आया है, यानी कि डिफरेंस बराबर जो है 2 आया है। तो सेम सभी में, इसमें अगर हम घटाते चले गए तो क्या आया? 2 आया है। तो इस तरह का रहेगा, तो हम इसको एपी में हम लोग मान लेते हैं। किस में मान लेते हैं? इसको हम लोग एपी में मान लेते हैं, ठीक है। और अब देखिए, एक और देख लीजिए, यहाँ पर है कि इसको हम देखते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोग इसको देख लेते हैं। ये वाला, अगर इस 2 को दूसरे को हम A1 बराबर 6 और A2 बराबर 7 और A3 बराबर 12, ठीक है, और A4 बराबर 15 लिए। अब इसमें अगर हम D निकालते हैं तो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 करके देखते हैं। देखिए, तो A2 का मान कहाँ पर है? 7 है और A1 का मान क्या है? 6 है, एक आया। और A3 का मान कहाँ पर है? यहाँ पर। A3 बराबर हो गया 12 और A2 का मान जो है, A2 का मान 7 है, घटा लिए 7 बराबर हो जाएगा 5। और A4 का मान यहाँ पर 15 दिया हुआ है, तो 15 माइनस A3 का मान, A3 का मान 12 है, घटा लिए, देखिए यहाँ पर 13 है। यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंस आया है, यहाँ पर जो डिफरेंस आया है, डिफरेंस वो 1 है, 5 है और 3 है। ये तीनों जो डिफरेंस है अलग अलग है, एक समान नहीं है। तो इस तरह के अगर घटा कर देखने पर अलग अलग डिफरेंस आ जाता है तो उसको बोलते हैं कि वो एपी में नहीं है। अगर सेम आ जाता, जैसे कि ये 2 2 2 2 करके आया, कितना बार घटाएं लेकिन डिफरेंस जो सेम आना चाहिए, तो वो होता है एपी में, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अगले चैप्टर में।